एफ एक्स की है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू अब ऐसा निकल गया है, क्या 1 और √2। देखो इसमें ये वाला ब्रैकेट ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, और ये वाला शामिल वाला ब्रैकेट है ना भाई, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे दिक्कत मत हो है। ये वाला ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, और अंदर में जो ब्रैकेट है ना वो ओपन ब्रैकेट वाला है, जो क्लोज ओपन पढ़ते हैं हम लोग, क्लोज ब्रैकेट है ना, जिसमें शामिल वाला है। अब थोड़ा बात को समझिएगा यहाँ पर ना, यहाँ पे आप ये समझिएगा, ये 1 है, ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हो, √2 तक। √2 का मतलब क्या होता है, 1.414। तो बात को समझिएगा, जैसे आप यहाँ पे ऐसा लेते हैं 1, 1 का क्या आता है दोस्तों, 1 आता है, तो है ना, और 1.1 का क्या आता है, 1 आता है, 1.4 का क्या आता है, 1 आता है। अब देखो 1 से लेकर 1.414 जो भी आ रहा है, पॉइंट वाले को हम हटा देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात होती है। तो अब इस सीरीज में क्या क्या मिलेगा आपको, 1 से लेकर 1.414 तक का मिलेगा, अर्थात इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो एफ एक्स एक्चुअल में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या मिलेगा आपको, 1। इसका ये आंसर होगा, ठीक है, इसका रेंज 1 होगा, है ना। शायद उसमें अधूरा भी है, पूरा मैं किया कर नहीं पाया था उसको, लेकिन वॉइस मैसेज अगर आप समझेंगे तो वो मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया था, है ना, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ जब तक उस क्वेश्चन से गुजरेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना। इसी चालू कर दीजिए, थोड़ा सा है क्या ऑन, तो मैं कर देता हूँ। इसका कुछ व्यवस्था कर पाएंगे क्या, एयर लाइनिंग का, चलिए। इसमें दिख रहा है क्या साफ साफ, लाइनिंग में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है पीछे, दिख रहा है सब। यार बोर्ड में लाइन आगे है, उसको हटाते कैसे, थोड़ा सा आके बता देंगे क्या। हाँ, लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है बोर्ड में, देखिए ना अगर आपको आते बनता है तो। अरे जैसे पर जो लाइनिंग है दिख रहा है ना, ये तो टिक लगा रहा हूँ उसको, देखिए आप, ये देखो, पर पहले ब्लैंक हुआ करता था ना, तो ब्लैंक में पढ़ाने का आदत है, अब इसमें ओवरलिप हो रहा है। हाँ ऑप्शन में देख रहा हूँ, लेकिन वो सबको देख डाला हूँ मैं। आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। हो गया हो गया हो गया। क्लियर कर दिया गया उसको, है। कहाँ गया वो, आप लोग लिख लिए थे क्या, जल्दबाजी में इसको ठीक करने के चक्कर में मैं क्लियर कर दिया उसको, ठीक है। जो लिख लिया वो ग्रुप में डाल दो भाई, पूरा जो लिख लिया वो ग्रुप में डाल दीजिए उसको, ठीक है। अरे ये फिर कैसे आ गया। चलिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन, तो अभी दिक्कत है, आप ना ये वीडियो आप सुन लीजिएगा, ठीक है, वीडियो तो अवेलेबल रहेगा, वीडियो आप सुन लीजिएगा। इसमें जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। आ, ये है हरीश, कहाँ है हरीश, हरीश है और सुनीता है, सुनीता है क्या, सुनीता राजवाड़े,
किसी को देने के बोले थे? आपको याद होगा, मैंने मैंने वन वन ऑन टू, ठीक है, ये मैंने आपको जब त्रिकोणमिति जब मैं पढ़ा रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहा था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उस समय बताया था कि वन वन और ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से उस समय क्लियर हो गया होगा। वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, तो भाई वन वन और ऑन टू यदि कोई फंक्शन है तभी उसका इनवर्स निकालना संभव है। आज मैं दो टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। पहला टॉपिक कौन सा, इसके वन वन ऑन टू क्या होता है, और दूसरा क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, गॉफ फॉग वाला हल्का सा मैं बता दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए क्या होता है गॉफ और फॉग ये मैं आपको बता के यहाँ पे कंप्लीट। तो आज मुझे इसके एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है, कल से मुझे लिमिट चालू करना है। ठीक है, तो अपने को इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो रिलेशन होता है वो अलग अलग प्रकार का रिलेशन होता है ना। जैसे पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन थोड़ा देखिएगा। पहला रिलेशन है 1 2 3, है ना, 4 5 6। इसमें देखो 1 का 4 के साथ, का 5 के साथ, का 6 के साथ है, सपोज x और ये क्या है, y। इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि x के सारे अवयव, भाई के सभी अवयव का कनेक्शन होना चाहिए तभी तो फंक्शन कहलाएगा। इधर नहीं छूटना चाहिए कोई भी, इधर छूट जाए चलेगा, इधर नहीं छूटना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर नहीं छूटना चाहिए। और इसमें खास बात क्या दिख रहा है कि x के प्रत्येक अवयव का y के अलग अलग अवयव के साथ संबंध है। बोलो उसको समझ, x के प्रत्येक अवयव का y के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध है। चेक कर लो का संबंध, देखो तो 1 का संबंध 4 से, है ना। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा लिखेंगे ना, F1 इक्वल टू 4, ठीक है, F2 इक्वल टू 5, F3 इक्वल टू 6, ऐसे लिखेंगे ना। ठीक, तब इस प्रकार के जो चीजें फंक्शन आपको दिखाई देंगे उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे वन वन फंक्शन। इसके साथ जो रिलेशन डेवलप हुआ है, इसके साथ जो रिलेशन f डेवलप हुआ है, इस f को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक कैकी बोलते हैं, एक कैकी फलन, कैकी फलन। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, है ना। वन वन मतलब वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, लिखिए, एक फलन f x से y में परिभाषित है, एक फलन f x से y में परिभाषित है, y में परिभाषित है, तब x के भिन्न भिन्न अवयवों का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब मतलब समझ में आ रहा है, इमेजेस हो, तब फलन f को एकैकी फलन कहते हैं। तब फलन f को एकैकी फलन कहते हैं। ठीक है, एकैकी फलन कहते हैं, फलन f को एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन को हमको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिएगा दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लेते हैं, पहला तरीका, भाई कोई फंक्शन एकैकी है बताने के लिए हम क्या करेंगे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अर्थात दो एलिमेंट हम x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट इससे लेंगे, वन और टू से। पहला तरीका है कि
पहले वाले डब्बे से, ए वाले डब्बे से मैं x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट अवयव, अलग अलग अवयव लेता हूं, है ना, और उसके इमेजेस अलग अलग आए, तब बराबर ना हो, यही तो कहानी, ठीक है। या x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट मैं ए में लेता हूं और fx1 इक्वल टू fx करता हूं, और यदि x1 x2 भी बराबर नहीं आते हैं, उस परिस्थिति में मैं कहूंगा कि 1 to 1 कनेक्शन। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, ये दो एलिमेंट 1 और 2 ले लिया, ठीक है। तो आप देखो कि f1 और f2 ये दोनों भी बराबर नहीं है, चेक कर लो। f1 का मान 4 है और f2 का मान क्या है, 5 है। तो ये कहानी हो गया। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मैं x में लूंगा, तो अलग अलग, है ना, x1 और x2 को लूंगा, और यदि यह बराबर हैं, यदि x1 और x2 क्या है, बराबर है, तो मैं यह प्रूव कर पाऊं कि fx1 इक्वल टू fx2, है ना। या यह कह सकते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 अगर बराबर करते हैं, और इससे अगर हमको x1 और x2 बराबर आ जाते हैं, मतलब क्या हुआ, वो दोनों के दोनों जो अलग अलग हम बात कर रहे थे, वो दोनों के दोनों एक ही अवयव है। अर्थात क्या हुआ कि कंडीशन ये हुआ कि दो अलग अलग अवयव हमने बात किया था, है ना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक ही अवयव मिल रहा है, अर्थात केवल 1 का 1 के साथ ही कनेक्शन है। तो इस प्रकार से दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं, दो तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं, है भाई। मतलब सिंपल सी बात है कि x1 x2 दो एलिमेंट ले रहे हो आप, और उसके इमेजेस भी सेम आ रहे हैं, तो बात को समझना, x1 और x2 दो एलिमेंट ले रहे हो, ठीक, और उसके इमेजेस क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और x1 x2 को आप जीरो इक्वल कर रहे हैं आपस में, x1 और x2 भी आपस में इक्वल है, और उसके इमेजेस भी आपस में इक्वल है, मतलब वो कुल मिला के एक ही अवयव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 x2 ले रहे हैं, और उसका इमेजेस भी डिस्टिंक्ट अलग अलग आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के जो परिभाषा आप लिखे हो, वो परिभाषा ये कह रहा है कि x के प्रत्येक अवयव का y के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आपने लिखा है प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, अलग अलग वर्डिंग यूज किया जाता है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको एलिमेंट लेकर के fx1 fx2 इक्वल टू कर देना, और यदि x1 x2 आपस में इक्वल आ रहे हैं, मतलब दोनों के इमेजेस एक ही हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, अर्थात वो फलन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। 1 1 सिद्ध करने के लिए हमको ये तरीका अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी ग्राफ के बारे में मैंने बताया था कि उस ग्राफ में अगर एक सीधी लाइन खींचें, और वो लाइन उस ग्राफ को दो जगह पर क्या करे, इंटरसेप्ट करे, मतलब समझ जाइएगा, मतलब समझ जाएगा कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है। याद करिए त्रिकोणमिति का वह ग्राफ, उस ग्राफ को हमने तोड़ा था, साइन का ग्राफ हम लोग लिए थे, है ना भाई, साइन का ग्राफ, ये तरीका समझ में आ गया आपको, तरीका समझ में आ गया, बनाएंगे क्वेश्चन तो और अच्छे समझ में आएगा ना, लेकिन अभी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद की कहानी थोड़ा समझिएगा। एक मैंने और बताया था आपको, साइन का ग्राफ कैसे होता था दोस्तों, साइन का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे होता था ना, अच्छा, ऐसा जो भी है, एक साइन एक्स का ग्राफ होता था। साइन एक्स के ग्राफ में, साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं सीधी लाइन खींचूं, सीधी लाइन खींचूं, देखो तो सीधी लाइन मैंने खींचा, सीधी लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब जहां जहां टच हो रहा है, समझना बात को, एक्चुअल में ये क्या है, ये y है, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, थोड़ा समझिएगा बात को ना। x वाला हम लोग जो भी लेते जा रहे हैं, y में आप देखो समान एलिमेंट, मान लो यहाँ पे 5 है ना,